हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर पर आधारित वे क्वेश्चंस जो कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 200 तथा 100 फेरे हैं। यदि इस ट्रांसफार्मर को एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाए तथा प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 314 वोल्ट। तो फ्रेंड, यहां पर याद रखें, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वोल्ट में है, यानी यह इनपुट वोल्टेज है। 314 वोल्ट हो तो अर्धदिष्टकारी द्वारा प्राप्त डीसी वोल्टेज का मान होगा। ऑप्शन है 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो फ्रेंड, यहां पर देखेंगे जो दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो गिवन यहां पर क्या क्या बातें दी हुई हैं। तो देखेंगे दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में 200 और 100 फेरे हैं, यानी फेरों की संख्या। तो एन पी यानी प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या 200। एन एस यानी सेकेंडरी कुंडली में, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या 100 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, यानी यहां पर जरा देखेंगे, प्राथमिक कुंडली में धारा का, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा या वोल्टेज भी लिख सकते हैं, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, यानी यहां पर यह V नॉट दिया हुआ है। वोल्टेज का शिखर मान V नॉट इक्वल टू दे दिया 314 वोल्ट। तो फ्रेंड, यहां पर जरा देखेंगे, इसको अर्ध दिष्टकारी के रूप में हमको यूज करना है। तो अर्ध भाग के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध भाग के लिए वोल्टेज का जो औसत मान होगा वह देखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध भाग के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के, यह अर्ध है, अर्ध भाग के लिए वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध भाग के लिए वोल्टेज का औसत मान, वोल्टेज का जो औसत मान होगा वह होगा, देखेंगे यहां पर 0.637 गुणे V नॉट होता है। तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे 0.637 इंटू V नॉट की वैल्यू 314, तो ये आएगा 200.002, यानी लगभग यह आएगा 200 वोल्ट। तो फ्रेंड, यही 200 वोल्ट वोल्टेज का जो प्राइमरी कॉइल है उसमें औसत मान हो गया, मीन्स यह VP हो गया। मीन्स प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का जो औसत मान है अर्ध दिष्टकारी के लिए वह है 200 वोल्ट, और VS पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड, यहां पर ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है उसका मान होता है NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर वैल्यू रख दें, देखिए NS की वैल्यू है 100 और यहां पर NP की जो वैल्यू है वह है 200, और VS, जो VS की वैल्यू है निकालना है, और VP की वैल्यू है 200।
तो फ्रेंड यहाँ से देखेंगे ये 200 से 200 कट जाएगा और Vs आएगा 100 वोल्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो DC आउटपुट होगा उसका जो मान होगा वह 100 वोल्ट होगा। अब फ्रेंड यहाँ पर आती है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है वह 90% है। यह 200 वोल्ट व 3 किलोवाट की पावर सप्लाई पर काम कर रहा है। यानी जो इनपुट वोल्टेज है वह 200 वोल्टेज है और उसका जो पावर है वह 3 किलोवाट है। तो यहां पर देखेंगे यदि द्वितीयक कुंडली से 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा का मान क्रमशः होगा। तो यहां पर जरा देखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ टू क्या क्या बातें दी हुई है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता देखेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता दिया हुआ है मीन्स इफिशियंसी। तो दक्षता इसका है 90% और इनपुट जो सप्लाई है वह 200 वोल्ट पर है और पावर इसका 3 किलोवाट है। मीन्स यहाँ पर जो VP प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वह 200 वोल्ट है और जो पावर है यानी शक्ति, तो यहाँ पर जो शक्ति है इनपुट का, शक्ति मीन्स पावर, वह है 3 किलोवाट। तो 3 किलोवाट को हम लोग अगर बदल दें वाट में तो 3000 वाट यह हो जाएगा। किलो को वाट में बदल दिया, 1 किलोवाट बराबर 1000, 1000 से इंटू कर लिया। अब देखेंगे P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI। तो यहाँ पर ये VP और IP, क्योंकि ये प्राथमिक कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का पावर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये VP IP इक्वल टू हो जाएगा 3000। तो VP की वैल्यू 200 और IP की वैल्यू निकालनी है, यह 3000, IP इक्वल टू 3000 अपान 200 काट देंगे, IP इक्वल टू आ जाएगा 15 एम्पियर। यानी प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वह 15 एम्पियर आएगा। तो एक तो पूछा था यही कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा का मान, तो ये हो गया। अब पूछ रहा है द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर Vs का मान पूछ रहा है। यहाँ पर जरा देखेंगे Vs इक्वल टू व्हाट, ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे द्वितीयक कुंडली का शक्ति, द्वितीयक कुंडली की जो शक्ति होगी प्राथमिक की 90%। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक कुंडली को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। द्वितीयक कुंडली की शक्ति मीन्स P बराबर, तो 90% का रहा है तो 90% का मतलब 90/100 और इनपुट कितना था 3000। तो 3000 यह कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे यह ऐसे कट जाएगा और यहाँ पर P आएगा 2700 वाट। ये P आ गया, किसका, द्वितीयक कुंडली की शक्ति आ गई। तो द्वितीयक कुंडली में कह रहा है कि 6 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे IS यानी करंट इन सेकेंडरी कॉइल 6 एम्पियर दिया हुआ है। Vs की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे तो P बराबर लिखेंगे, यहाँ पर P बराबर जो दिया हुआ है 2700। तो P का मतलब यह हुआ Vs इंटू IS इक्वल टू 27। तो Vs निकालना है, IS दिया हुआ है 6, यहाँ पर IS 6 एम्पियर है, तो ये 2700। तो 2700
100/6, Vs इक्वल टू 6 से काट देंगे और 6 चौका 24, 3 6 पंजे 30, 450 वोल्ट। तो फ्रेंड इस तरह से जो आंसर आएगा तो देखेंगे Vs की वैल्यू 450 वोल्ट, IP की वैल्यू 15 एम्पियर। तो इस तरह से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं।